5 सबसे बड़े पाप बताए गए कि 5 महापाप को करने वाला भी व्यक्ति यदि भागवत में आकर बैठ जाए तो वो सहज रूप से भागवत के इन भावों से अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है और इन पापों से निवृत्त हो जाता है। अब भाव तो बहुत स्वाभाविक लगा, पाप करो, भागवत जी के सम्मुख बैठो, पाप से निवृत्त हो जाओ, फिर पाप कर लो। अरे नहीं, भागवत जी हमें पाप से निवृत्त कब करेंगी? गंगा जी हमें पाप से निवृत्त कब करेंगी? जब हम गंगा स्नान करें, भागवत जी के सम्मुख बैठे और ये संकल्प लेकर बैठे कि पूर्व कृत्य पापों को जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे, तो निश्चित रूप से भागवत जी हमारे इस संकल्प की पूर्ति अवश्य करेंगी। और यदि ऐसे ही भागवत जी पाप नष्ट करती रही, गंगा जी निवृत्त करती रही, तो गंगा के किनारे फिर चोर रहते। बोले क्यों? पूरी रात्रि चोरी करते, प्रातः उठकर स्नान कर लेते। अरे हम तो पापों से निवृत्त हो गए। लेकिन गंगा जी भी हमें तभी निवृत्त करती है कि जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो पंडित जी हमें जल देते हैं, हाथ में चावल देते हैं, पुष्प देते हैं, एक दक्षिणा देते हैं। ये वस्तुओं को रखकर संकल्प किया जाता है। संकल्प का क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि यदि हम जो भी संकल्प किया, यदि उस पाप को दोबारा दोहराएंगे तो अगले जन्म में जो जो वस्तुएं हमारे हाथ में थी वो सब वस्तुओं का हमारे जीवन में अभाव हो जाएगा। यदि हम संकल्प को तोड़ देंगे, अन्न का अभाव हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा, धन का अभाव हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। इसलिए भागवत जी के सम्मुख ऐसे बैठो कि 7 दिन बाद यदि आपका कोई स्वजन आपसे मिले तो क्या कहे कि अरे आप तो बहुत बदले बदले से लग रहे हो, अरे निश्चित ही ठाकुर जी की कथा सुन के आए हो, खूब परिवर्तन आ गया आप में। ऐसा जिस दिन सुनने को मिल जाए, विचार करना आपकी कथा सुनना साफल्य है। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने कहा मातृ पितृ दूषक का, माता पिता का अपराध करने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले असाध्य, असंभव। अरे मातृ पितृ दोही को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता, तो वो किस प्रकार से पवित्र हो जाएगा? तब समझाने के लिए उदाहरण के फलस्वरूप यहां पर सनकादि ऋषि धुंधकारी की कथा सुनाते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण की। ये कथा तो सब जानते हैं भली भांति, सबने सुनी होगी। इस कथा से तो मुख्य रूप से सब अवगत है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधकारी। खूब धन संपदा विद्यमान थी। द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के भांति प्रकाशमान, यानी कि विद्वान थे। सब कुछ होने पर भी जीवन में एक अभाव था। किसका? बोले संतान का। एक दिन प्राण त्यागने के लिए वन में गए, मुझे संतान नहीं है। तभी वन में एक संत मिले और संत को जैसे ही आत्मदेव जी ने देखा तो निवेदन किया कि आप मुझे कोई ऐसा फल दीजिए, कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। संत ने खूब समझाया, अरे आत्मदेव, जीवन में अभाव होना अरे कोई बुरा नहीं है। अक्सर लोग जब कहते हैं कि जिनके घर में संतान नहीं होती वो खूब कलुषित होते हैं, दूषित होते हैं, ये विचारधारा है। लेकिन नहीं,
बोले जिनको संतान प्राप्ति हुई वो तो सौभाग्यशाली, लेकिन जिनको संतान नहीं मिली वो अति सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ही उनके घर, उनके संतान के रूप में उनसे पालित होना चाहते हैं। देखिए कितना सहज है भगवत प्राप्ति। जीवन में यदि कोई भी अभाव हो, संतान ना हो तो ठाकुर जी को संतान बना लो। यदि कोई स्वजन ना हो, भाई ना हो, बहन ना हो, माता पिता ना हो, तो उस अभाव के स्थान पर सहज ही ठाकुर जी को रख दो और ठाकुर जी निश्चित रूप से उस अभाव की पूर्ति अवश्य करेंगे। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि सेठ जी थे जिनकी संतान नहीं थी, तो उस सेठ जी के यहां ठाकुर जी पुत्र बनकर आए। अनेकों कथाएं आती हैं कि जहां ठाकुर जी ने अपने संबंध को पूर्णतया निभाया,